हेलो गाइस, इंग्लिश पेशन के लेसन नंबर 4 में आज हम सिंपल सेंटेंस सीखने वाले हैं। अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो हमने पिछले 3 लेसन में हमने क्या सीखा था। देखो गाइस, जब तक आपको बेसिक नहीं आएगी तब तक आप इंग्लिश कभी भी नहीं सीख पाएंगे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सीखा था कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, या फिर सब्जेक्ट क्या है, या फिर इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होते हैं, प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, पास्ट के कौन से हैं और फ्यूचर के कौन से हैं। इसके अलावा हमने सीखा था कि वोवेल्स कौन से हैं, लेटर्स कितने लेटर्स है इंग्लिश में, या फिर एक लेटर का एक वर्ड, या फिर एक वर्ड का एक सेंटेंस, या फिर एक सेंटेंस का एक पैराग्राफ, या फिर पैराग्राफ क्या होता है। देखो गाइस, जितनी आपकी बेसिक पक्की होगी उतना ही आपको इंग्लिश सीखने में आपको आसानी होगी। आज हम सिंपल सेंटेंस में सीखने वाले हैं और इसके आगे की हम बात करें, सिंपल सेंटेंस के बाद आते हैं टेंस। अब इसमें फर्क क्या है टेंस में और सिंपल सेंटेंस में। अक्सर स्टूडेंट को इसमें डिफिकल्टीज होती है कि सर सिंपल सेंटेंस और टेंस में क्या फर्क है। देखो गाइस, सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी किए गए काम का जिक्र नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ अहमद अच्छा लड़का है, अहमद मेरा दोस्त है, अहमद के पास 3 किताबें हैं, अहमद घर पर है, अहमद हॉस्पिटल में है, अहमद एक अच्छा लड़का है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, अहमद के बारे में सिर्फ सिर्फ मैंने आपको बताया, इसमें किसी भी काम का जिक्र नहीं हुआ। अब मैं आता हूँ टेंस की बात करता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ अहमद जा रहा है, अहमद खा रहा है, अहमद पी रहा है, अहमद उठ रहा है, अहमद लिख रहा है, अहमद सो रहा है। तो ये सारी चीजें टेंस कैटेगरी में आती है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है एक्टिव और पैसिव वॉइस। ये टेंस सारे क्या है, ये एक्टिव वॉइस में होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, उसके बाद इसके पैसिव वॉइस होते हैं। उसके बाद आते हैं मॉडल वर्ब, जैसे कैन, कुड, शुड, माइट, मे हैव। ये सारे क्या हैं, ये सारे मॉडल वर्ब है। उसके बाद आते हैं छोटे छोटे यूजेस, जैसे हैव टू, हैज टू, फोल्ड ऑफ, यूज टू। ये सारे क्या है, सारे इसके यूजेस है। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। आज हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। सिंपल सेंटेंस 6 कैटेगरी के होते हैं, 2 प्रेजेंट के, 2 पास्ट के और 2 फ्यूचर के। अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट के हैं इज ए मार और हैज और हैव, ये क्या है, प्रेजेंट की कैटेगरी के हैं। और उसके बाद हम पास्ट की बात करें तो वाज और वर, इसके अलावा हैड, ये पास्ट की कैटेगरी के हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इसमें आएगा विल बी और विल हैव, ये फ्यूचर की कैटेगरी के हैं। अब हम बात करते हैं, क्या ये आपके सामने एक ये फार्मूला लिखा हुआ है। देखो गाइस, जब भी आप कोई भी सेंटेंस बनाते हो हमेशा इस फार्मूले के आप अकॉर्डिंग बनाते हो। सब्जेक्ट आता है, उसके बाद या तो मेन वर्ब होती है या तो फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद आता है ये ऑब्जेक्ट आता है। आप टेंस की बात करें वो भी इसी फार्मूले पे चलेगा। अगर आप मॉडल वर्ब की बात करें तो भी उसमें भी यही फार्मूला अप्लाई हुआ। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में कुछ आपको बताया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये क्या होता है। देखो गाइस, अफर्मेटिव वो जुमला होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप किसी बात का आप इजहार करते हो। जैसे मैं कहता हूँ ये मेरा दोस्त है, ठीक है, ये मार्कर है, ये क्या, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको इसके बारे में बताया, मैंने आपको अपनी राय दी। इसे हम क्या कहते हैं, इकरारिया जुमला कहते हैं। और नेगेटिव वो जुमला होता है जिसमें आप इनकार करते हो। जैसे मैं कहता हूँ ये पेन नहीं है, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ ये मेरा दोस्त नहीं है, मैं घर नहीं जा रहा हूँ। तो ये क्या है, सारे ये सारे नेगेटिव जुमले हैं। अब मैं कहता हूँ इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जुमले वो होते हैं जिसमें आप किसी से सवाल करते हो, जिससे आप पूछते हो किसी से, तो उसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव। जैसे मैं कहता हूँ आप कहाँ जा रहे हो, तो देखो भाई मैंने आपसे कुछ पूछा, ठीक है, तो ये क्या है, इंटरोगेटिव हम उसे कहते हैं। उसके बाद आता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें सवाल भी होगा और इनकार भी होता। क्या आप अली को नहीं जानते हो, तो देखो भाई उसमें सवाल भी आ रहा है और नेगेटिव नहीं भी आ रहा है। क्या आप वहां नहीं जा रहे हो, तो देखो इसमें क्या आ रहा है, सवाल भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या ये मार्कर नहीं है, तो इसमें देखो क्या आ रहा है, दोनों चीजें आ रही है, सवाल भी आ रहा है और उसमें इनकार भी आ रहा है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हम इसे कहते हैं। अब हम सेंटेंस बनाने की बात करें, अफर्मेटिव का फार्मूला कहलाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव में। नेगेटिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें कोई भी एक आएगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में क्या होता है, डब्ल्यू एच। और देखो भाई ये डब्ल्यू एच क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू आपको बताता चलूं। डब्ल्यू एच हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हम किसी भी सवाल का हम यस और नो में हम जवाब नहीं दे पाते, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ, अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ क्या अली मेरा दोस्त है, तो आप कहते हो यस या आप कहते हो नो। अगर मैं आपसे पूछता हूँ
अली कहाँ जा रहा है, तो उसमें आप कहो खाली यस या नो। यस या नो कहोगे तो मुझे कुछ भी उसमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये उसका आंसर नहीं है। जब मैं आपसे कोई सवाल पूछूं जिसका आप यस और नो में जवाब नहीं दे पाते, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम WH वर्ड यूज करते हैं। मेरी इंशाल्लाह बहुत जल्द में आने वाले वीडियो लेक्चर में इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और इसमें वर्ड बताऊंगा कि कौन से WH वर्ड्स होते हैं। अब आज हम सिर्फ सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, ये सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू के लिए बताया है। आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ आपने सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करना है। आपने ज्यादा आगे का भी नहीं सोचना कि आगे कैसे बनेंगे। देखो गाइस, जब तक किसी चीज में हम सही तरीके से नहीं घुसते तब तक हमें उसके बारे में सही से पता नहीं होता। और आज मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, ये वीडियो लेक्चर पूरा देखने के बाद आपको सिंपल सेंटेंस बनाने में कोई भी आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी। तो चलते हैं। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है, WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक मैं आपके सामने सेंटेंस रखता हूं, आपको ज्यादा समझ आती। जैसे मैं कहता हूं अली है, तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम ये कौन सा जुमला है, ये अफर्मेटिव का जुमला है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने अली के बारे में आपको बताया है। ठीक है, ना इसमें नेगेटिव है, इनकार है, ना इसमें इंटरोगेटिव, ना इसमें कोई मैंने आपसे सवाल पूछा है, ना ही इसमें इंटरोगेटिव प्लस ये नेगेटिव का जुमला है। ये कौन सा जुमला है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जुमले की क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें किसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है अली के बारे में। अली मेरा क्या है, अली मेरा सब्जेक्ट है, तो हम पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, हम लिखेंगे सब्जेक्ट है मेरा अली। उसके बाद क्या है, इज एम आर, ये अली मेरा क्या है, ये अली मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। अली के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इज का इस्तेमाल करेंगे, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो मैं कहता हूं अली इज, अली है। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, मेरा दोस्त। मैं कहता हूं अली इज माय फ्रेंड, अली मेरा दोस्त है। सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट, ये आपका आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद इज एम आर, इसमें किसी भी एक चीज का इस्तेमाल होना था, एक हेल्पिंग वर्ब का हमें इस्तेमाल करना था, तो ये मेरे तीनों हेल्पिंग वर्ब है। और इसमें कौन सा हमने इस्तेमाल करा, इसका, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर। उसके बाद ये आ गया ऑब्जेक्ट, माय फ्रेंड, ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट है। अब हम अगर हम इसको नेगेटिव बनाए तो हम इसे नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देखो गाइस, नेगेटिव में अब क्या होता है, सब्जेक्ट, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट अली। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसका हमने इस्तेमाल करना है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर। उसके बाद क्या आ जाता है, नोट आ जाता है, ये आ गया नॉट। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, मेरा दोस्त। तो मैं कहता हूं माय फ्रेंड, अली इज नॉट माय फ्रेंड, अली मेरा दोस्त नहीं है। अगर हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो देखो गाइस, इंटरोगेटिव बनाने हम इसको इस तरीके से बनाते हैं कि जब भी जो उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंटरोगेटिव में क्या है कि WH वर्ड, WH, इसमें तो आप जवाब दे सकते हो ना यस और नो में। मैं कहता हूँ अली आपका दोस्त है, क्या आपका अली दोस्त है, आप कहते हो यस या आप कहते हो नो, तो इसमें WH वर्ड तो इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये आ रहा है आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसमें किसी भी एक का हमने इस्तेमाल करना है तो हमने क्या है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाना है। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब आपका आगे आ जाएगा। तो मैं कहता हूं इज अली माय फ्रेंड, क्या अली मेरा दोस्त है। तो जब भी अफर्मेटिव जुमले को जब भी आप उसको इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, अगर हम अब इसको हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, सिंपली हमें क्या करना है, अली के बाद हमने नोट दे देना यहाँ पे। ठीक है, मैं जैसे मैं कहता हूँ अली मेरा, क्या अली मेरा दोस्त नहीं है, तो मैं क्या कहता हूँ इज अली, इज अली नॉट माय फ्रेंड, क्या अली मेरा दोस्त नहीं है। तो एक जुमले को हमने चारों जुमलों में हमने कन्वर्ट करके हमने इसको देखा। अब हम बात करते हैं कि WH वर्ड। अब हम कोई ऐसा जुमला बनाते हैं जिसमें WH वर्ड का यूज हो रहा है। जैसे मैं कहता हूं अली कहाँ है। अब मैं आपसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ अली कहाँ है, तो आप कहोगे यस और नो, आप नहीं कहोगे ना, आप मुझे बताओगे कि अली कहाँ है। तो इसमें क्या सा वर्ड यूज हो रहा है, उसमें WH। और कहाँ के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं वेर का। तो मैं कहता हूँ अली कहाँ है, तो आप क्या कहते हो
वेयर इज अली, अली कहाँ है। तो इसमें क्या हो गया, वेयर इज अली, अली कहाँ है। तो देखो गाइस, ये ऐसा जुमला है जिसे आप यस और नो में आप जवाब नहीं दे सकते। अब मैं आपके सामने 4 से 5 सेंटेंस रखने वाला हूं, अब इसको हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर पता चलेगा। देखो गाइस, ये कुछ रेंडमली सेंटेंस मैंने आपके सामने बना है, हालांकि मेरी उर्दू की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, मगर फिर भी आपके लिए मैंने बना ली है। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी पहचान कैसे होगी कि बात प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फ्यूचर की है। ठीक है, देखो गाइस, प्रेजेंट की बात होती है तो उसमें हे, हो, हूं या हे आता है, ये बात प्रेजेंट की होती है। ठीक है, अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो था, थे, थी। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो गा, गे, गी आएगा। अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो जुमले के एंड में क्या आएगा, हे, हो, हूं या है। जैसे ये सेंटेंस कुछ आपके सामने है, वो घर पर है, अहमद मेरे साथ नहीं है, क्या आप स्कूल में हो, क्या वो कमरे में नहीं है, मैं अम्मी के साथ हूँ, मेरी पेन कहाँ है। तो देखो भाई, अगर आपकी एंड में बात करेंगे तो हे, ये हे आ गया, यहाँ पे ये हे आ गया। ठीक है, अगर हम हो की बात करें तो ये हो आ गया, क्या आप स्कूल में हो। अगर हम हो की बात करें तो जैसे ये यहाँ पे आ गया, मैं अम्मी के साथ हूँ। ठीक है, अगर हम हैं की बात करें तो ये हे आ गया, क्या वो कमरे में नहीं है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजीद समझ में आएगा। सबसे बात करें तो ये जुमला कौन सा है, वो घर पर है। तो ये जुमला कौन सा है, ये अफर्मेटिव का जुमला है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ कोई बात हमने शेयर की है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट देखेंगे, बात किसकी हो रही है, वो की, उसकी बात हो रही है। तो वो को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो को हम कहते हैं ही। अगर बात लड़की की होती तो हम शी का इस्तेमाल करते हैं, मगर ये लड़के की बात हो रही है। वो घर पर है, तो है के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, है के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो मैं कहता हूं ही इज घर पर। घर पर के लिए मेरा क्या है, ये मेरा पूरा मेरा ये ऑब्जेक्ट पार्ट है। तो ऑब्जेक्ट पार्ट में क्या है, घर पर। तो हम क्या कहेंगे, ही इज एट होम। वो घर पर है, तो मैं क्या कहूंगा, ही इज एट होम। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, अहमद मेरे साथ नहीं है। अब ये नेगेटिव जुमला है। ठीक है, नेगेटिव जुमले में सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, बात किसकी हो रही है, अहमद की बात हो रही है। तो अहमद क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, अहमद। अब हम बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल करें एम का या आर का। तो ये मेरा थर्ड पर्सन क्या है, ये मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, तो मैं इसकी इस्तेमाल करूंगा, अहमद इज। ठीक है, जुमला कौन सा है, नेगेटिव। तो इनके बाद क्या आएगा, नॉट का इस्तेमाल मैं करूंगा, अहमद इज नॉट, अहमद इज नॉट, अहमद मेरे साथ नहीं है। तो मेरे साथ को मैं क्या कहूंगा, अहमद इज नॉट विद मी। मेरे साथ ये मेरा क्या है, ये मेरा पूरा मेरा ये ऑब्जेक्ट पार्ट है। तो मैं क्या कहता हूं, अहमद इज नॉट विद मी, अहमद मेरे साथ नहीं है। तीसरा जुमला क्या है, क्या आप स्कूल में हो। तो ये कौन सा जुमला है, इसमें देखो गाइस सवाल की बात हो रही, कोई किसी से पूछ रहा है क्या आप स्कूल में हो। तो ये कौन सा जुमला है, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव क्या कहता है, डब्ल्यू एच वर्ड। क्या आप इसका यस और नो में जवाब दे सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप स्कूल में हो, तो आप कहते हो, या तो आप कहते हो यस, या तो आप कहते हो नो। तो हम इसको यस और नो में जवाब हम दे सकते हैं। तो इसमें डब्ल्यू एच यूज नहीं होगा, उसके आगे यूज होगा। आगे क्या होगा, जब भी हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है। तो इसमें इज, एम या आर का इस्तेमाल करें। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है मेरा, आप है। आपको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यू। ठीक है, मगर इससे पहले हम बात करें कि ये इंटरोगेटिव है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो पहले आएगा। ठीक है, तो ये सेकंड पर्सन ये मेरा सिंगुलर है, तो इसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम आर का। क्योंकि इंटरोगेटिव है तो आर हम यहां पे रखेंगे। तो हम क्या कहेंगे, आर यू, क्या आप स्कूल में हो। तो हम क्या कहेंगे, आर यू एट, आर यू एट स्कूल। क्या आप स्कूल में, तो सिंपली क्या कहते हैं, आर यू एट स्कूल, क्या आप स्कूल में हो। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं, हम वापस चलते हैं इस जुमले पे, क्या वो कमरे में नहीं है। देखो गाइस, इसमें काफी सारी चीजें सीखने की। एक तो ये जुमला इंटरोगेटिव है। ठीक है, दूसरी बात ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी है। इसमें सवाल भी किया जा रहा है, उसमें इनकार भी किया जा रहा है, क्या वो कमरे में नहीं है। और दूसरी बात, ये इसमें है का इस्तेमाल हुआ है।
ठीक है। अब वो का ये मतलब नहीं कि हम इसके लिए ही या शी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा की बात हुई। जब हम एक से ज्यादा की बात के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे दे का, क्योंकि एक से ज्यादा की बात है। इंटरोगेटिव है तो इसमें हम किसका पहले इस्तेमाल करेंगे, WH का, क्योंकि आप इसमें यस और नो का जवाब दे सकते हो, तो ये तो यूज नहीं होगा। ठीक है। अब आ जाते हैं इज एम आर, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, जब एक से ज्यादा की बात होगी तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आर का। तो मैं क्या कहता हूं, क्या क्या वो कमरे में नहीं है, तो मैं क्या कहता हूं, आर दे, क्या वो कमरे में नहीं है, तो मैं कहता हूं आर दे नॉट रूम, क्या वो कमरे में नहीं है। तो आर क्या, ये मेरा इज एम आर, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब आ गया। ठीक है, क्योंकि दे के साथ हमेशा हम आर का इस्तेमाल करते हैं। नोट, यहाँ पे नोट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है, रूम मेरा ऑब्जेक्ट। पहले हमने देखा इज एम आर का हमने इस्तेमाल किया, ठीक है, आर आ गया। फिर हमने देखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ये मेरा वो, ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, दे, ये मेरा सब्जेक्ट है। नोट, वहां पे ये नोट आ गया, उसके बाद ये आ गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैं अम्मी के साथ हूं। तो सिंपली मैं कहता हूं मैं के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मैं के इस्तेमाल करते हैं आई, अम्मी के साथ। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है मेरा, मैं। ठीक है, अम्मी के साथ हूं, हूं के लिए पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आई के लिए हम एम का इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूं आई एम, मैं हूं, मैं अम्मी के साथ हूं, मैं कहता हूं आई एम, मैं हूं अम्मी के साथ। मैं कहता हूं विद, हम मोम भी कह सकते हैं, मदर भी कह सकते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम विद मदर, या आप कह सकते हैं आई एम विद मोम, मैं अम्मी के साथ हूं। ठीक है, अब यहाँ पे जुमला है मेरी पेन कहाँ है। देखो गाइस, अब हम इसमें यूज करेंगे WH। मैं आपसे पूछता हूं मेरी पेन कहाँ है, तो आप कहोगे यस या नो, नहीं ना, तो आप बताओगे कि मेरी पेन कहाँ है, तो इसमें WH वर्ड का यूज होगा। और हम कहाँ के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कहाँ के लिए हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें आएगा WH वर्ड। WH वर्ड कहाँ आएगा इसमें, कहाँ, कहाँ के लिए इस्तेमाल करते हैं, वेयर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें इज, एम या आर का इस्तेमाल, हम किसका इस्तेमाल करें, तो बात किसकी हो रही है, मेरी पेन की। ये मेरा क्या है, ये मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा, तो मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। तो मैं क्या कहूंगा, वेयर इज, ठीक है, कहाँ है मेरी पेन। ठीक है, मेरी पेन को हम क्या कहते हैं, वेयर इज माई पेन। ये मेरी पेन, ये मेरा पूरा, ये मेरा क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट। तो देखो इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ मेरी पेन कहाँ है, ये मेरा WH वर्ड आ गया। ठीक है, इसके बाद इज आ गया, ये आ गया is, और ये मेरा मेरी पेन, तो ये मेरा पूरा, ये मेरा क्या है, ये पूरा मेरा, ये मेरा सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखो WH वर्ड, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, ये मेरा आ गया पूरा, ये मेरा सब्जेक्ट है मेरी पेन। बात किसकी हो रही है इसमें, बात हो रही है मेरी पेन की। तो मेरी पेन ये मेरा क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट हो, तो इसमें ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। ठीक है, वेयर इज माई पेन। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की, अगर आपको कंफ्यूजन है, तो आप मेरे वीडियो पे आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसके बाद मेरी आने वाले वीडियो में इंशाल्लाह मजीद में आपके लिए 10 सेंटेंस लेके आऊंगा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम उसके बाद हम इसकी सेकंड कैटेगरी की हम बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।